हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आई होप आप और आपका परिवार सकुशल होगा। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूं जो कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। तो आज मैं आपसे अपने कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं या जो रणनीतियां हैं मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रणनीति है किसके लिए। तो रणनीति जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए रणनीति की बात करने जा रहे हैं। कौन सी प्रारंभिक परीक्षा? तो ये हम करने जा रहे हैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है 2023 की। जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी लास्ट है और जनवरी में कुछ ही दिन शेष हैं। जनवरी में कुछ ही दिन शेष हैं और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन कुछ दिनों में ही हमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम एक बेहतर परीक्षा फल की आशा कर सकें और वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कर सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा है क्या। प्रारंभिक परीक्षा का है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मुख्यतः दो चरणों में होती है प्रारंभिक परीक्षा। दो चरण कौन कौन से? एक होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 1, और दूसरा होता है सी सेट। इन दो पेपरों को देने के बाद ही हम मुख्य परीक्षा और फिर आगे मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार की तरफ चलायमान होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन पेपर ये 200 नंबर का होता है और सी सेट भी 200 नंबर का होता है। लेकिन सी सेट जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और जो है अगर हम सी सेट पास करते हैं तभी हमारी सामान्य अध्ययन की कॉपी को चेक किया जाता है। सी सेट सिर्फ पासिंग होता है। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का एक जो स्वरूप है जो यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है वो है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूपीएससी जो है परीक्षा करवाती है वो बेसिकली 3 चरणों में करवाती है। जो आईएएस एग्जाम करवाती है वो 3 चरणों में करवाती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। वैसे ये सब बातें आपको पता होंगी लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कुछ नए एस्पिरेंट्स भी यहाँ पे जुड़ेंगे। और थर्ड होता है साक्षात्कार। बेसिकली इस 3 परीक्षाओं के पैटर्न पे यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा को कंडक्ट करवाती है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि एक साल पहले ही, लगभग एक साल पहले ही यूपीएससी जो है वो कैलेंडर जारी कर देती है और उस कैलेंडर के माध्यम से हम एक साल पहले ही ये पता कर सकते हैं कि किस तिथि को, अगले साल की किस तिथि को ये एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ये एक बेनिफिट है इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब हम कैलेंडर की बात कर लेते हैं। तो कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यूपीएससी का कैलेंडर और देखिए इसमें जो है ये विभिन्न परीक्षाओं के एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह का ब्यौरा है, जिसमें से अगर हम यूपीएससी की बात करें और सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो आप देखो यहाँ पे 10 नंबर पे जो है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 और ये जो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी होगा, तो 1 फरवरी 2023 को डेट ऑफ नोटिफिकेशन जारी होगा। और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कब है, तो वो है 21/2/2023 को लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 28 मई 2023 को डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात है। दिन है इतवार और एक दिन का ही ये एग्जामिनेशन होता है। तो आपने ये देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम एक और छोटे से टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के परीक्षार्थी 2 तरह के होते हैं।
कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक होते हैं, एक विद्यार्थी जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरे प्रकार के विद्यार्थी जो जॉब वगैरह के साथ भी विद्यार्थी बने होते हैं, जॉब करने के साथ साथ। तो ये फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन ये समयानुसार समय निकाल करके और परीक्षा की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रकार के विद्यार्थियों की बात हम करेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही ध्यान में रख करके हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसकी बात करेंगे। अब बेसिकली जो प्रीलिम का सिलेबस है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि प्रीलिम का सिलेबस क्या है। अगर हम कुछ कोर सब्जेक्ट की बात करें प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों के कुछ कोर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम इतिहास, दूसरे नंबर पे हम रख सकते हैं राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, राज्य व्यवस्था, और थर्ड नंबर पे हम रख सकते हैं अर्थव्यवस्था, और फोर्थ नंबर पे हम रख सकते हैं भूगोल, फिफ्थ नंबर पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं गाइस? फिफ्थ नंबर पे हम रख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और एक लास्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है करंट अफेयर्स। तो ये इन सारे सब्जेक्ट्स को हम कोर सब्जेक्ट की संज्ञा दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम के कोर सब्जेक्ट्स की संज्ञा इनको दे सकते हैं। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब बात करते हैं इन कोर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है इन कोर सब्जेक्ट का तो आप जा करके वेबसाइट पे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास लगभग कितना टाइम बचा हुआ है। तो अगर हम आज से ही कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो समय है वो लगभग पूरा फरवरी है, उसके बाद पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, और अगर इधर 3, 4, 5 दिन की बात करें तो लगभग पूरा मई भी है। तो अगर हम कुल दिनों की संख्या की बात करें तो लगभग हमारे पास 120 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, 120 डेज़ के आसपास का समय। अब अगर हम बात करें इस 120 डेज़ को 6 भागों में डिवाइड करें तो लगभग 20 डेज हर एक सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं पूरा 1 ईयर का लगभग सिलेबस तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ अलग स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं सभी विद्यार्थियों की। कुछ विद्यार्थी बहुत कम समय में अच्छा, उनकी मेमोरी पावर होती है और अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो ज़्यादा समय में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ की। देखिए बेसिकली मैं सबसे लास्ट में अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन जो आप लोगों की स्ट्रेटजी है उसकी अगर मतलब मैं जो दूसरी स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूं तो अगर आपको इनमें से कोई परफेक्ट लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर हम पर डे 8 आवर को लेकर के चलें तो जो है हम और 2 सब्जेक्ट्स को 8 आवर और पर डे 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के चलें। जैसे 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इतिहास हो सकता है और राजनीति विज्ञान या राज्य व्यवस्था हो सकता है। ठीक है, और या फिर ऐसे 2 सब्जेक्ट्स जो काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इतिहास और राज्य व्यवस्था काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी पार्ट जो है राज्य व्यवस्था से मिलता है। तो अगर इन 2 सब्जेक्ट्स को बात करें तो हम पर डे इनको फुल टाइम विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पर डे इनको 4 और 4 आवर का टाइम दे सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें 4-4 8 घंटे हम इनको पर डे दे सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही 8 घंटे दे सकते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को 8 घंटे दे सकते हैं, या तो इतिहास को दे लीजिए या तो राजनीति विज्ञान को दे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर हम एक सब्जेक्ट को 8 घंटे देते हैं तो हमारे क्या होने लगता है, बोरियत होने लगती है उस सब्जेक्ट के प्रति।
उस सब्जेक्ट के प्रति हमको बोरियत महसूस होने लगती है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप 2 सब्जेक्ट को लेकर के एक साथ चलें और दोनों को 4-4 घंटे दे सकते हैं। ये हो गया पहला मॉडल। ये है फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए, फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें से अभी थोड़ा और रिमेंस है। तो अगर हम दोनों सब्जेक्ट को 4-4 घंटे का टाइम देते हैं तो क्या होगा, हमारे एक वीक में, और जब मैं वीक काउंट कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 6 दिनों का ही काउंट कर रहा हूँ। तो 6 इंटू अगर 8 करें तो 48 आवर, लगभग 48 आवर जो है हम पर वीक पढ़ेंगे। ओके गाइस, 48 आवर पर वीक पढ़ेंगे। तो इसमें से मैंने 6 डेज ही क्यों चुने, क्योंकि मैंने संडे को छोड़ दिया है और संडे को हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। संडे को हम रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक स्ट्रेटजी हो गई। इसमें से एक सब स्ट्रेटजी ये है कि अगर जो है हम 2 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, अगर हम 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, जैसे इतिहास, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लेकर के चलते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको जो पसंद हो आप वो लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इनको 4-4 घंटे दे सकते हैं पहली स्ट्रेटजी में। लेकिन अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो हम एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दे सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को 2 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। और एक तीसरा सब्जेक्ट हम रख के चल सकते हैं, वो क्या है, उसको 2 घंटे दे सकते हैं, वो है करंट अफेयर्स। इसको भी हम 2 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स को हम किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे 8 घंटे कंप्लीट हुए। इस स्ट्रेटजी में भी हमारे 8 घंटे कंप्लीट हुए। लेकिन इन 8 घंटों को हम सिर्फ 5 दिनों के लिए रख सकते हैं, मतलब 40 आवर पर वीक। 40 घंटे हम पर वीक के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 2 दिन क्यों छोड़ दिए, ताकि हम उन बचे हुए 2 दिनों में, जो कि सैटरडे और संडे हैं, इन 2 दिनों में हम जो हमने इस 40 घंटे को पढ़ा है उसको हम रिवीजन कर सकें, इस 40 घंटे को हम रिवीजन कर सकें, ठीक है। ये है फुल टाइम वालों के लिए, ये एक स्ट्रेटजी, दूसरी सब स्ट्रेटजी, ताकि हम इसको रिवीजन कर सकें। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी स्ट्रेटजीज। अगर नहीं लग रही हैं तब भी कोई बात नहीं अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है आपके पास मुझसे बेहतर स्ट्रेटजी हो, ठीक है। अगेन फिर बात करते हैं एक और स्ट्रेटजी की, जिसमें जो है हम पार्ट टाइम वालों की बात करते हैं। पार्ट टाइम वालों की बात करते हैं, इनके पास वास्तव में टाइम कम होता है। तो अगर इनकी बात करें तो ये लोग जॉब या कोई भी अलग प्रोफेशन जो होता है उसकी वजह से इनके पास कम होता है, लेकिन इनके अंदर चाहत होती है कि हम कुछ बेहतर करके दिखाएं। तो इनके पास टाइम तो बहुत कम होता है। तो अगर ये चाहें तो एक सब्जेक्ट को 4 घंटे लेके चल सकते हैं, ओके, हफ्ते के 6 दिन। लेकिन फुल टाइम वालों की स्ट्रेटजी की बात ही अलग होती है। 4 घंटे लेके चल सकते हैं तो अप्रॉक्स 24 आवर इनका जो है कंप्लीट होगा। और इसके अलावा ये अपने बचे हुए टाइम में करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा संडे को अपना घूमना नहीं है, संडे को अपना फुल टाइम देना है। और फुल टाइम दे करके आप जो है दूसरे सब्जेक्ट को या फिर रिवीजन के लिए इस संडे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप संडे को ही फ्री रहते हैं। तो इस संडे के दिन आप क्या कर सकते हैं, दोनों लोग जो संडे को रिवीजन करेंगे, दोनों स्ट्रेटजीज में आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ओके। और सीसैट, आप सीसैट को भी फॉलो कर सकते हैं संडे, क्योंकि सीसैट इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं। और तो इस तरह से फुल टाइम वालों के लिए तो टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो इतनी जल्दी तो नहीं है। लेकिन हो सकता है वो फुल टाइम वाले भी जो है, सॉरी पार्ट टाइम वाले जो भी हैं, ये पहले से प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ये इन 120 दिनों की बजाय पूरे साल भर की इनकी प्रिपरेशन चल रही हो, तो तब उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो कम टाइम में भी अपनी चीज़ों को समराइज कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो गाइस ये थी स्ट्रेटजी। इसमें से मैं अपनी स्ट्रेटजी अगर बताऊं, मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं जो है 1-2 सब्जेक्ट लेके चलता हूं, मैं 3 सब्जेक्ट लेकर के चलता हूं, जिसमें से मान लो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, एक सब्जेक्ट पॉलिटी हो गया, प्लस इनका जो करंट अफेयर्स है इनको मैं डेली लेके चलता हूं। और इसके अलावा मैं वीक में सिर्फ 5 डे ही
इनकी स्टडी करता हूँ। उसके अलावा बचे हुए 2 दिनों में मैं इन सभी सब्जेक्ट्स का इस 5 दिनों का रिवीजन करता हूँ और उन 2 दिनों में ही मैं टेस्ट लगाता हूँ। उसके अलावा जो है मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ, नोट्स करेक्शन करता हूँ, प्लस जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ये स्टडी बहुत बेहतर मानता हूँ और मैं इन तीनों सब्जेक्ट में जिसमें से मैं जो है 2 आवर जो है वो करंट अफेयर्स को देता हूँ और 4 आवर एक सब्जेक्ट को और 2 आवर एक सब्जेक्ट को। अगर मैं 8 घंटे की स्ट्रैटेजी की बात करूं, अगर आप 10 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो जिसमें से आप इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स 4-4-2 4-4-2 को कर सकते हैं। नहीं तो आप 4-4 कर सकते हैं, नहीं तो आप 4-4-2 कर सकते हैं, नहीं तो आप 4-2-2 कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और शनिवार और सैटरडे को या केवल संडे को आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं। गाइस, ये थी छोटी सी स्ट्रैटेजी। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और आने वाले समय में हम सब साथ मिल करके इस प्रिपरेशन के स्तंभ को और मजबूत बनाएंगे और आगे चल के कुछ बेहतर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट वास्तव आप विश्वास करिए कि